राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरः अपुत्रो लभते पुत्रान् सर्व काम फलप्रदः। पद्म पुराण में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, राम नाम से सब सिद्ध हो जाता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारी, शंभु शिव ईश्वर शशि शेखर शूलपाणी। आज की श्रृंखला में एक भक्तमाल चरित्र इस प्रकार सुनेंगे। जय जय श्री राधे। एक समय की बात है नारायण, बिंदु मोहंती नाम का एक भगत रहा करता था। ये बिंदु मोहंती जगन्नाथ भगवान को बहुत मानता था, बहुत श्रद्धा और विश्वास थी नारायण। तो बिंदु मोहंती की पत्नी ने एक बार कहा नारायण कि हमारे घर में निर्धनता बहुत ज़्यादा है। आप हमेशा कहा करते हैं कि कोई मित्र है आपके जो बहुत धनवान है, तो क्यों ना उनके पास चला जाए नारायण। बिंदु मोहंती की पत्नी ने ये बात जब बिंदु मोहंती को कही कि तीन हमारे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो भूख से व्याकुल हैं, ये भला कब तक यूं ही जीवन जिएंगे, आप कुछ करते क्यों नहीं नारायण। तब बिंदु मोहंती ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ मेरा मित्र है एक और बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, मैं उनसे प्रार्थना करूं या ना करूं, हाँ मगर मैं प्रयास करूंगा कभी उनके पास जाने का। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, नहीं, तुम कल ही उनके पास क्यों नहीं चले जाते हो। तो बिंदु मोहंती ने कहा पत्नी से, ठीक है देवी, तुम तैयार हो जाओ। और नारायण बिंदु मोहंती अपनी धर्मपत्नी को लेकर के पैदल गांव से बहुत दूर जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं। किराया के लिए तो पैसे थे नहीं, तो पैदल ही चल पड़े। खाती भी क्या नारायण, भूख तो लगी थी, गांव से भूखे ही निकले थे, रास्ते में कुछ प्रसादी नहीं पाई, सीधा जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं। और जगन्नाथ मंदिर में जब पहुंचे हैं तो वहाँ पर रात्रि बहुत हो गई। तो उनको पहुँचते रात्रि बहुत हो गई नारायण। पहुँचते तो गोविंद ऐसी कृपा करी कि वहाँ पर चावल का जहाँ से माड़ निकलता है, वहाँ नाले से जो माड़ बहा जाता है, उस माड़ को, जो चावल का जो माड़ होता है, बिंदु मोहंती और उनके परिवार ने वो पी लिया। मगर भगवान जगन्नाथ वाला कहाँ रहने वाले थे, उनसे कहाँ रहा गया। और बिंदु मोहंती को जो जोरों से भूख जो लगी थी और मंदिर बंद हो चुका था, तो भगवान जगन्नाथ स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके और पुजारी का वेश धारण करके नारायण और बिंदु मोहंती को उस सोने के थाल में, जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ को प्रसाद लगता है नारायण, और उसमें भोग परसने लगे। और नमकीन, मिष्ठान, तरह तरह के पकवान बिंदु मोहंती को भगवान जगन्नाथ ने वो ब्राह्मण स्वरूप में कहा, अरे भगत जी कहाँ हैं, भूखे पड़े हैं, लीजिए प्रसादी पाइए। और बिंदु मोहंती और उनकी धर्मपत्नी और तीनों बच्चों ने प्रसादी पाई, भोजन किया। और जब देखा कि वो ब्राह्मण देव कहाँ हैं जिनको ये थाली देनी थी, पता नहीं कहाँ चले गए। और ये कहते कहते ही वो रात में वहीं पर सो गए हैं नारायण। रात्रि में बिंदु मोहंती भगवान जगन्नाथ के मंदिर की चौखट पर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वहीं पर सो गए। सुबह उठ कर के जब ब्राह्मणों ने मंदिर खोला तो पूजा अर्चना की और कहा भगवान को प्रसाद लगाने के लिए भगवान की थाली लाई जाए नारायण। और जैसे ही थाली लाई गई नारायण, थाली कहाँ मिलने वाली थी, थाली तो मिली ही नहीं। ब्राह्मणों में हल्ला मच गया, अरे भगवान जगन्नाथ की सोने की थाली प्रसाद की चोरी हो गई, राजा को बुलाया जाए नारायण। आज भी वहाँ जगन्नाथपुरी में राजा है, राजा का राज चलता है। तो वहाँ पर सोने की थाल चोरी हो गई, ढूंढा जाए कहाँ गई। राजा बोला गया, राजा ने कड़ी निंदा की इसकी, ये तो बड़ी कड़ी निंदा करने वाला हो गया, भगवान जगन्नाथ की सोने की प्लेट ये कैसे चोरी हो गई। तब देखा दरवाजे पर, वहाँ चौखट पर, बाहर भगवान जगन्नाथ के चौखट पर बिंदु मोहंती सो रहे हैं, उस प्लेट को छाती से लगाए हुए कि सुबह वो ब्राह्मण मिलेंगे तो उनको प्लेट दे देंगे। मगर वो प्लेट तो सोने की थी, ऐसी चमक रही थी और बिंदु मोहंती निंद्रावस्था में थे। उसी समय पता चला, अरे इन्होंने ही चोरी की है, ये चोर पकड़ा गया। राजा से कहा गया, राजा जी चोर तो पकड़ा गया है, भगवान जगन्नाथ जी की प्लेट को चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया है। राजा ने आदेश किया,
इसे बख्शा नहीं जाएगा। तो बिंदु मोहंती को तुरंत ही जेल में डाल दिया जाए, और बिंदु मोहंती को तुरंत जेल में डाल दिया गया। रात में राजा सो गया है जगन्नाथ जी की कृपा से। जैसे ही राजा सो गया है नारायण, भगवान जगन्नाथ उसके सपनों में आए हैं और कहा, राजन, बिंदु मोहंती को वो प्लेट मैंने ही दी थी और मैंने ही उसको उस प्लेट में खाना दिया था। वो चोर नहीं है, उसको शीशा छोड़ दो। और बस इतना कहते ही राजा की नींद तुरंत खुली और राजा तुरंत दौड़ता हुआ गया और बिंदु मोहन जी को दंडवत करता हुआ कहा, धन है आप, साक्षात भगवान जगन्नाथ जी आपको प्रसाद पवा के चले गए। आपने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया है। और राजा ने उनके आजीवन खाने और रहने के प्रबंध किया। ऐसे भगवान जगन्नाथ जी बड़ी लीला करते हैं।